अपने घर के मंदिर में ये 10 चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें, ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपाकर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती है। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए बिना समय बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो आपने मंदिर बनाकर रखा है, उसमें से ये चीजें बिल्कुल हटा देना, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको? आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना। घर परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह चीजें नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही, अपने घर का मंदिर रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और दोस्तों एक साथ रात में संबंध बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान जी का मंदिर है और आप भगवान जी के मंदिर के सामने ही संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान जी के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर नहीं बनाएं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को संबंध बनाना चाहिए, परंतु घर के मंदिर अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वस्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचाकर हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का भी सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी महिला अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए,
और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखने का महत्व है। यह अशुभ धन का नाश होता है और मां ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीजें भी रखते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई, झगड़े, क्लेश और नुकसान होता है। आज हम जाएंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा। पूजा जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वस्तिक घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5वीं चीज है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं,
परंतु पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है तो पहली चीज है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्र का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना